नीचे रख दो, ऊपर रख दो, अरे दीवार से टिका दो, अरे हवा में उछाल दो। अब ये वो वाक्य होते हैं कि जो हिंदी में तो बोले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी बनाने को कोई बोल देना तो बस दिमाग खराब हो जाता है, बनाने को नहीं मिलेंगे। बट डोंट वरी, आज ऐसे ही कुछ कमाल कमाल के 10 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं, जिनकी इंग्लिश बताऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। बिना देरी की शुरुआत कर देते हैं, समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला वाला भाई दोस्तों है नीचे रख दो। नीचे रख दो, मोबाइल नीचे रख दो, टीवी नीचे रख दो, पंखा नीचे रख दो। कैसे बोलेंगे? इसके बोलने में भी एक कमाल की बात आपको बताऊंगा। इसे इंग्लिश में देखिए पहले कैसे बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे कीप इट डाउन या पुट इट डाउन। अब देखिए इनमें से कोई एक लगाना है, या तो लगाना है कीप इट डाउन ये वाला, या लगाना है पुट इट डाउन। अब कब कीप कब पुट, बहुत आसान है। जब अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ रखनी है, जैसे मोबाइल हाथ में नीचे रखना है ना, बैग कंधों पे है नीचे रखना है, पेन हाथ में है नीचे रखना है, नीचे की तरफ इशारा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कीप का यूज करेंगे, कीप का। जैसे मोबाइल नीचे रख दो, कीप द मोबाइल डाउन, कीप द मोबाइल डाउन, डाउन हो गया। या नीचे ना भी रखने की बात कहें, टेबल पर रख दो, सो कीप द मोबाइल है ना, मोबाइल ऑन टेबल, ये हो गया। लेकिन अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे नहीं रखना है, बल्कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है, अरे जी ये फ्रिज रखा हुआ है, ये इस कोने में नहीं इस कोने में रख दो। अब देखो किसकी बात हो रही है, फ्रिज की, जो कि ऊपर से नीचे नहीं ला रहे हैं, बल्कि एक ही सरफेस से दूसरी जगह रख रहे हैं। सो यहां पे हम ऐसी कंडीशन में अपना वही पुट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, के पुट, या शिफ्ट भी कर सकते हैं, पुट द फ्रिज है ना, फ्रिज एट द अनदर कॉर्नर। अब देखिए जगह कम है, मैं बोल देता हूं अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में कर दो। तो इस तरह से, तो दोनों का याद रखिएगा, कीप इट डाउन या पुट इट डाउन, या खाली कीप इट या पुट इट रख दो। अगला वाला दोस्तों है ऊपर उठा दो। ये वाला तो हो गया ऊपर वाला, ऊपर उठा दो, इसकी इंग्लिश होगी लिफ्ट इट अप। ये वाला हटा देते हैं, लिफ्ट इट अप है ना। किसी भी चीज को आपको ऊपर उठाने की बात हो, पर्दा ऊपर उठा दो है ना, मोबाइल ऊपर उठा दो, अरे भाई ये जो है क्या नाम है, कुर्सी है, इसे ऊपर उठाकर रख दो, लिफ्ट इट अप। जैसे मुझे कहना है कि जो है ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये इसे ऊपर उठा दो, तो देखिए इट की जगह हम उस चीज का नाम लगा देंगे, फिर जिसकी बात हो रही है। हम कौन से पे चल रहे हैं, हमने ये कर लिया, ये वाले पे चल रहे हैं, लिफ्ट इट अप। तो मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं, लिफ्ट द कर्टन अप। ये देखिए अप हो गया, लिफ्ट द कर्टन अप। अब किसी भी चीज को ऊपर उठाना है, इस इट को रिमूव कर दो और आपका काम हो जाएगा। ऊपर वाले में हम डाउन को रिमूव कर सकते थे, नीचे वाले में हमने इट को रिमूव करना सीख लिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है साइड में गिरा दो। अरे इसे तो साइड में गिरा दो, लकड़ी खड़ी है साइड में गिरा दो जी, है ना, झाड़ू खड़ी है, झाड़ू साइड में गिरा दो, यहां पर सामान आएगा। तो कोई भी चीज जब साइड में गिरा दो तो उसे देखिए कैसे बोलेंगे, इसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे फॉल इट असाइड। यहां पर फिर से वही चीज लागू होगी कि जिस सामान का नाम है इट हटाकर उसको लगा सकता है। अगर आप बिना सामान का नाम लिए बोल रहे हैं, साइड में गिरा दो इसे, बस आपने इशारा कर दिया, सामान की तरफ नाम नहीं लिया, तो यही बोलेंगे फॉल इट असाइड। लेकिन आप कह रहे हैं कि लकड़ियों को साइड में गिरा दो, नाम ले दिया। अब लकड़ियां यानी वुड्स, अब आप ऐसे, या स्टिक्स कह देते हैं, छड़ी, डंडी है ना, डंडी को साइड में गिरा दो, डंडों को साइड में गिरा दो। तो फॉल है ना, द स्टिक्स असाइड, ये हो गया जी, लीजिए फॉल द स्टिक्स असाइड, साइड में गिरा दो। चलिए दोस्तों अगला वाला देखेंगे, दीवार से टिका दो। अब कोई सामान है, अक्सर घर में बोल देते बेटा दीवार से टिका दे, इसे गिर जाएगा वरना। शीशे को दीवार से टिका दो, बड़ा शीशा है, कहीं टूट टाट जाए। कोई सामान है, दीवार से टिका दो, उसे इंग्लिश में देखेंगे दीवार से टिका दो। इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं लीन अगेंस्ट द वॉल। यहां पे अगर किसी सामान का नाम आप ले रहे हैं, अगर बिना नाम लिए बोल रहे हैं तो खाली यही बोल दीजिए, दीवार से टिका दो, इसे उठाओ, इसे दीवार से टिकाओ। नाम नहीं ले रहे, इशारे से ही बता दिया, तो यही बोल देंगे लीन अगेंस्ट द वॉल। या खुद को ही कह रहे हैं दीवार से टिक जाओ, लीन अगेंस्ट द वॉल, लेकिन नाम लेकर कह रहे हैं चीज का, जैसे शीशे को दीवार से टिका दो, तो लीन के बाद ही आपको उस चीज का नाम लगाना होगा। तो मैं इसे कुछ ऐसे कह सकता हूं, लीन द ग्लास है ना, अगेंस्ट द वॉल, ये लीजिए हो गया, लीन द ग्लास अगेंस्ट द वॉल, हो गया। कितना सिंपल है यार। तो ऐसे आप बना सकते हैं। दोस्तों अगला वाला देखेंगे, हवा में उछाल दो।
अब कुछ भी चीज है, मोबाइल हवा में उछालना, पैसे हवा में उछालना, सिक्का हवा में उछालना या कुछ भी, बहुत ही अच्छा इसका अंग्रेजी का फ्रेज बैठेगा दोस्तों। इसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे हवा में उछाल दो को टॉस अप इन द एयर, टॉस अप इन द एयर। अब अगर आप किसी चीज का बिना नाम लिए बोल रहे हैं, इसे हवा में उछाल दो, तो इतना ही बोल देंगे टॉस अप इन द एयर। लेकिन अगर आप चीज का नाम लेकर बोल रहे हैं तो आप यहां टॉस अप के बाद उस चीज का नाम लिखेंगे। जैसे पेन को हवा में उछाल दो, है ना, पेन को हवा में उछाल दो, तो मैं इसे इंग्लिश में कहूंगा टॉस अप द पेन, टॉस अप द पेन। ये तो हो गया उछाल दो, कहां पे, हवा में, इन द एयर, इन द एयर, लीजिए हो गया टॉस अप द पेन इन द एयर। अगला वाला देखेंगे दोस्तों, हाथ में दबा लो जी, पैसे लो हाथ में दबा लो जी, ये सामान इसे हाथ में ऐसे पकड़ लो, दबा लो। तो किसी भी चीज को पकड़ के हाथ में दबा लो। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुनिए, इसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे, हम हाथ में दबा लो की बात कर रहे हैं, ये वाला वाक्य है, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे होल्ड इन योर हैंड, होल्ड इन योर हैंड। ये हैंड भी होता है, ये पाम भी हो सकता है, पाम मतलब मुट्ठी, हथेली, है ना, या जो है और भी यूज कर सकते हैं आप, जो है होल्ड इन योर हैंड, ये मजबूत फ्रेज है, ये ज्यादातर यूज होता है। जैसे मोबाइल हाथ में दबा लो या पकड़ लो कस के, मतलब किसी चीज को कस के पकड़ना, सो होल्ड। अब इसके बाद उस सामान का नाम जिसकी बात हो रही है, जैसे होल्ड द मोबाइल, होल्ड सामान का नाम द मोबाइल। अब कहां पकड़ लो, इन योर हैंड, अपने हाथ में, इन योर हैंड, लो जी हो गया। इस तरीके से दोस्तों अगला वाला है साइड में रख दो। अरे यार मुझे क्या दे रहे हो, इसे साइड में रख दो, है ना, अरे वहां क्यों रख रहे हो, साइड में रख दो, अरे यहां क्यों उठका रहे हो, साइड में रख दो। बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी चीज का बिना नाम लिए बोल रहे हैं तो आप खाली इतना बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, साइड में रख दो, कीप इट असाइड, कीप इट असाइड। लेकिन अगर आप सामान का नाम ले रहे हैं, मोबाइल साइड में रख दो, फ्रिज साइड में रख दो, पैसे साइड में रख दो, बंदा साइड में रख दो, तो इट को रिमूव कर दो, उसकी जगह सामान का नाम ले लो। जैसे बेड को साइड में रख दो, भाई बीच में मत लगाओ और सामान आएगा, यहां पे रखना पड़ेगा, बेड को साइड में रख दो, तो कीप। अब देखिए कीप, कीप, अब सामान का नाम द बेड, कहां पे, साइड में, असाइड, असाइड, साइड नहीं, असाइड, लीजिए सामान का नाम आ गया। कितना सिंपल है यार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है अपनी तरफ खींचो। अब कोई भी चीज, रस्सी हो गई, है ना, कपड़ा हो गया, या कोई भी सामान है, अपनी तरफ खींचो यार, मेरी तरफ मत खींचो। ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुनिए, इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं पुल टुवर्ड्स यू, पुल टुवर्ड्स यू। अगर आप सामान का नाम ले रहे हैं तो यहां पुल के बाद उस चीज का नाम ले देंगे। जैसे रस्सी अपनी तरफ खींचो, अगर मुझे खाली इतना ही बोलना है ना, अपनी तरफ खींचो, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चीज तो सामने ही है, तो खाली ऐसे ही बोलूंगा, जो है पुल टुवर्ड्स यू, पुल टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर मैं कहूं रस्सी अपनी तरफ खींचो, सामान का नाम ले देता हूं, सो पुल द रोप, पुल द रोप, रोप माने रस्सी, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू, ये लीजिए हो गया, पुल द रोप टुवर्ड्स यू, अपनी तरफ रस्सी खींचो। और भी चीजें आप नाम लिख सकते हैं यहां पे बदल बदल के। दोस्तों अगला देखेंगे थोड़ा धक्का दो। ये अक्सर गाड़ी वाड़ी को कहते हैं पुश करो, थोड़ा सा है ना, धक्का दे दो, या मुझे थोड़ा धक्का दो, या बेड वेड लगा रहे हैं, कोई भारी भरकम सामान लगा रहे हैं तो कह देते थोड़ा धक्का दो। इसे इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे, इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं पुश अ लिटिल, पुश अ लिटिल। जैसे अब अगर किसी का नाम लिए बिना बोलना है, हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे तो खाली बोलते पुश अ लिटिल, लेकिन नाम देना है तो पुश के बाद उस चीज का नाम दे दो। जैसे जो है टेबल को थोड़ा धक्का दो यार, आप ही की तरफ सारी हो रही है, मेरे आगे हो जाएगी, थोड़ी धक्का दो, इधर आ जाएगी, तो टेबल को थोड़ा सा धक्का दो, सो पुश सामान का नाम द टेबल, द टेबल अ लिटिल, पुश द टेबल अ लिटिल, लो जी हो गया। अगला वाला दोस्तों आ रहा है, इसे पलट दो। अब वो कुछ भी हो सकता है, चप्पल हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, किताब हो सकती है, इसे पलट दो, पलट दो, उल्टा करो इसे, या सीधा करो, मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं, पलट दो। अब वो किसी भी एंगल में रखा, उल्टा रखा तो सीधा कर दो, सीधा रखा तो उल्टा कर दो, पलट दो। तो देखिए इसे कैसे बोलेंगे, पलट दो, इसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे फ्लिप इट, फ्लिप इट। लेकिन इसमें भी अगर सामान का नाम नहीं लिया है तो फ्लिप इट बोलेंगे। हाँ जी, इसे पलट दो, मतलब रोटी है, नाम नहीं ले रहे, रोटी को पलट दो नहीं बोल रहे, खाली पलट दो, फ्लिप इट, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन नाम ले रहे हैं तो फिर इट को हटा देना पड़ेगा, फिर इट नहीं आएगा। चलिए मोबाइल को पलट दो, लाओ पीछे दिखाओ कैसा है। रोटी को पलट दो, रोटी बना लेते, रोटी को इंग्लिश में रोटी कह देते हैं, चपाती या ब्रेड भी लिख सकते थे, पर रोटी लिखेंगे, कहते हैं सब इंग्लिश में रोटी। सो रोटी को पलट दो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फ्लिप,
फ्लिप द रोटी, ये लो जी हो गया। आर बड़ा लिखता तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये, क्योंकि रोटी इज अ नाउन, नेम है वो किसी चीज का। फ्लिप द रोटी, लो जी हो गया, कितना बढ़िया है। सो इस तरह से आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक आए हैं तो एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, उससे बिना किए मत जाना, क्योंकि यही काबिलियत आपकी दिखाएगा कि आप कितने होनहार हैं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस उन्हीं में से हैं जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, उनसे रिलेटेड हैं। इंग्लिश बनाइए और बताइए कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा, तो प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, इनकी इंग्लिश बनाइएगा जरूर। मैं दिल से चेक करूंगा और हर्ट भी आपको दूंगा, लाइक भी दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, आप डाउनलोड कर लो मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, फ्री में बड़ा कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। मैं रोज कुछ ना कुछ डालता रहता हूं, तो बड़ी काम की चीजें मिल जाएंगी। ये एप्लीकेशन है, हाँ ये तो कोर्स है मेरा बेसिक वाला, जो ऐप पे मिल जाएगा, लेना हो तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी किताब भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो के साथ शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।